नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बोलते हुए कांग्रेस को करारा जवाब दिया, जिसके कारण तिल मिलाकर कांग्रेसी सदन छोड़कर भाग गए। अधीर रंजन चौधरी जो लगातार प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे थे और बार बार सरकार के कृषि बिलों को कटघरे में खड़ा करने में लगे हुए थे, उनसे प्रधानमंत्री ने करारा सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि जो काम पिछले 70 सालों में आपकी सरकारें नहीं कर पाई, यदि उसको हम करने में लगे हुए हैं तो इसको आपको प्रॉब्लम क्या है। आप शायद वो काम कर रहे हैं कि ना खेल खेलेंगे ना खेलने देंगे। और भोजपुरी की एक कहावत को उन्होंने बोलते हुए कांग्रेसियों को घेरा। इस पर उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया जो बार बार ये कहते हैं कृषि बिल को लेकर कि क्या हमने ये कृषि बिल मांगे थे। किसान आंदोलन के मंच से बार बार इस शब्द को बोला जाता है कि जब देश के किसानों ने उनकी भलाई के लिए बिल मांगे ही नहीं तो सरकार ने बनाए क्यों। असल में ये उद्योगपतियों के भलाई के लिए बनाए गए हैं। किसानों का इसमें कोई भलाई नहीं है। और इसका जवाब देते हुए मोदी जी ने कहा कि देखो, सरकार से कोई अगर मांगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है और लोकतंत्र में सम्मानजनक स्थिति नहीं है कि कुछ मांगना पड़े जनता को। सरकार को ये चाहिए कि जब जनता को और समय को देखते हुए सरकार को जो लगता है वो परिवर्तन करना पड़ता है। समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है और इसलिए हमने कई कानून हमारे देश में ऐसे लाए, लागू किए। जब से हमारी सरकार आई है तब से देखिए, उन्होंने बताया कि 3 तलाक किसी ने मांगा नहीं। हमें लगा कि महिलाओं के सम्मान के लिए ये जरूरी है तो इसलिए हम लाए। इसी तरह देश में बाल प्रथा को रोकने के लिए, बाल मजदूरी को रोकने के लिए कभी कांग्रेस के टाइम में किसी ने मांगा नहीं, लेकिन उस समय कानून आए। इसी तरह उन्होंने बताया कि ये जो कानून लाए जाते हैं उसमें जनता की भलाई ही है और जनता की भलाई को देखते हुए सरकार खुद से निर्णय ले रही है। 2014 के बाद से मोदी सरकार जब से आई है, मोदी सरकार अनेक ऐसे बिल, ऐसे कानून, ऐसी व्यवस्थाएं लाई है जो जनता के हित में है और गरीबों के हित में है। उन्होंने कहा कि हमने गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए ये 3 कृषि बिल लाए हैं। लेकिन इसमें यह व्यवस्था है कि आप मानो या ना मानो, आपके ऊपर लागू होते हैं नहीं होते, आप आजाद हैं। उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये 3 कृषि बिल वापस लो, उन्होंने कहा कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये आपकी मर्जी है। मान लीजिए एमएसपी की बात आप कर रहे हैं। एमएसपी तो गवर्नमेंट कहती है कि पहले भी ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तीसरी बात, मंडी को आप कह रहे हो मंडी समाप्त कर दी जाएंगी। मंडी कभी भी समाप्त नहीं करी जाएंगी। मंडी आज भी है और आगे भी रहेगी। आपकी मर्जी है कि आप मंडी में अनाज दो या प्राइवेट आदमी को दो, ये आपकी मर्जी है। तो आपके ऊपर कृषि बिल लागू होते हैं या नहीं होते, ये आपके ऊपर है और ये आजादी है। पहले वाला कानून लागू रहेगा। नया कानून हम लेके आए हैं, जिसको अच्छा लगे वो नया कानून अपना ले। तो ये बहुत बड़ा खुलासा किसान आंदोलन कर ये जो दिल्ली को घेर के बैठे हैं उन लोगों के लिए एक जवाब है। दूसरी बात, ये जो विपक्ष है सारा, जो किसानों को भड़काने में लगा हुआ है और किसानों को झूठ बोल बोल कर एक आंदोलन खड़ा कर देना चाहता है, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, उनको उन्होंने करारा जवाब दिया। और विपक्ष को एक जवाब देते हुए यह भी कहा कि आप देखिए, पिछले दिनों राकेश टिकैत से जब राज्यसभा में मोदी जी ने बोला था और एक नया शब्द बताया था कि कुछ लोग इस देश में आंदोलन जीवी हैं, वो हर जगह आंदोलन में दिखाई देते हैं, इस देश में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना की जरूरत है कि वो हमारे आंदोलनों को खराब ना कर पाए। इस पर राकेश टिकैत से जब पत्रकार ने पूछा और कई ऐसे नेताओं से जब पूछा तो उन्होंने आलोचना करनी शुरू कर दी कि मोदी जी ने आंदोलनकारियों को ये कहकर बेइज्जती कर दी है कि वो आंदोलन जीवी हैं। और जब वो आलोचना हुई तो मोदी जी ने आज जो संसद में जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो आंदोलन जीवी मैंने शब्द कहा था वो उन लोगों के लिए है जैसे कि ये जो किसान आंदोलन है। मैं इस किसान आंदोलन को नहीं कह रहा हूं, आंदोलन पवित्र है, आंदोलन करना व्यक्ति का अधिकार है। और किसान आंदोलन के बारे में मैंने एक शब्द नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आंदोलन में खालिस्तानियों के, आतंकवादियों के फोटो लेकर के जो जेल में बंद लोग हैं,
अपराधी हैं, आतंकी गतिविधियों के कारण जेल में बंद हैं, उनको छुड़वाने की मांग कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों ने आंदोलन को बदनाम किया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि टोल टैक्स जो देश के हैं, ये एक व्यवस्था है जिसके कारण हाईवेज बनते हैं, उस पैसे से हाईवेज का मेंटेनेंस होता है, तो टोल को समाप्त करना, ऐसे लोगों ने इस आंदोलन को बदनाम किया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस तरह से टावर के कनेक्शन काटे गए, पंजाब के अंदर टावर तोड़ दिए गए, जनरेटर चुरा लिए गए, इससे आंदोलन बदनाम हुआ है। और ऐसे लोगों को मैंने कहा आंदोलन जीवी, जो आंदोलन के नाम पर कुछ ना कुछ व्यवस्था को खराब करते हैं, वो अपना हित देखते हैं, ऐसे लोगों ने आंदोलन की पवित्रता को भंग किया है, खराब किया है। और इसलिए उन लोगों के मुंह को करारा जवाब, उन लोगों को करारा जवाब मोदी जी ने दिया, ये कहते हुए, जो अभी तक ये कह रहे थे कि हमको खालिस्तानी बता रहे हैं, हमारे आंदोलन को ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं मोदी जी, उन्होंने कहा कि मैं सबको नहीं कह रहा हूं, ना किसानों को कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा हूं कि जो आंदोलन के नाम पर इस देश की व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को भड़काकर देश के उद्योग धंधों को ठप करना चाहते हैं, देश की प्रगति को रोककर उसमें बाधा बनना चाहते हैं। और मोदी जी ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि देखिए, ये वो लोग हैं जो खुद चलते हैं गाड़ी में, लेकिन प्रदूषण के नाम पर कोर्ट में जाएंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि पर्यावरण के नाम पर ये बांध का विरोध करेंगे, तो जब बांध का विरोध करेंगे तो बिजली कैसे बनेगी, और जब बिजली नहीं बनेगी तो देश में बिजली कैसे आएगी 24 घंटे। लेकिन इनको बिजली चाहिए, कहेंगे कि देश में 24 घंटे बिजली हो, बिजली की कटौती ना हो, और बांध बनने नहीं देंगे। तो ये इस तरह के लोग हैं जो देश की उन्नति में बाधा हैं, और ये बहाना ढूंढते हैं किसी ना किसी आंदोलन का। इसी तरह आपको बताऊं कि उन्होंने ये सारे कृषि बिल पर बोलते हुए ये कहा कि हम जो ये बिल लाए हैं, ये लंबी बहस के बाद आए हैं, इसमें सुधार जो किए गए हैं वो पहली सरकारों के अनुरोध के बाद है, इस पर लंबी बहस हुई है, सबसे बात हुई है, और दोनों सदनों से पास हुआ है, तो ये सबके हित में है। और गरीबों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने कहा कि हो सकता है ये 3 बिल से किसी का नुकसान भी हो, हालांकि है नहीं, लेकिन हो सकता है 1-2% व्यक्ति ऐसे हों जिसको लगता हो कि मेरा नुकसान है। तो उन्होंने कहा लेकिन ज्यादातर लोग, यानी 99% किसानों का इसमें हित है, और इसलिए हम जो सरकार है वो इस तरह का ध्यान रखती है कि ज्यादातर लोगों का लाभ है। तो इसमें झूठ बोलकर लोगों को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। और कांग्रेस के ऊपर उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि देखिए, कांग्रेस की जो परंपरा है वो शोर मचाने की, हल्ला करने की, और झूठ को बोलकर बार बार सच को दबाने की कोशिश करते हैं। सदन में जिस तरह से कांग्रेसियों ने हल्ला किया और नारे लगाए, तीनों को प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और उनको रोकने की कोशिश की, और फिर बाद में वॉकआउट कर गए, ये बताता है कि कांग्रेस सदन को भी चलने नहीं देना चाहती, और अपना झूठ बोलकर दूसरे का सच सुनना नहीं है। आप देखिए कि जब तक कांग्रेसी बोल रहे थे, पूरे सदन को आराम से सब लोग सुन रहे थे, सारे बीजेपी वाले शांति से बैठकर सुन रहे थे। उन्होंने अपने झूठ को परोसा, बार बार परोसा। हर व्यक्ति, ज्यादातर विरोधी मैंने देखे, यहां तक कि अकाली दल के जो नेता थे वो भी यही बोल रहे थे, ये तीनों कृषि बिल मंडियां समाप्त कर देंगे, ये तीनों कृषि बिल किसानों के नुकसान में हैं। और जब उसका जवाब देने की बारी आती है, ये पहली बार नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि विपक्ष का ये एक ट्रेंड हो गया है कि वो सदन में आकर सवाल उठाएंगे, वो सदन में झूठ बोलेंगे, लेकिन जब मोदी सरकार, उनके कोई मंत्री, कोई सहयोगी, कोई सांसद सच बताने की कोशिश करेगा तो ये शोर मचाते हैं। इनकी एक सोची समझी ये रणनीति है, ये प्लानिंग होती है कि ये सच को जनता के बीच ना जाने दें। और यही मोदी जी ने खुलासा किया कि देखिए, इनकी एक आदत है कांग्रेसियों की कि ये शोर मचाते हैं। जब ये बोल रहे थे हम शांति से सुन रहे थे, लेकिन अब हम इनका बात का जवाब दे रहे हैं। जो ये जवाब मांग रहे थे, मोदी जी जवाब दें, मोदी जी जवाब दें, मोदी बोलता क्यों नहीं है, बिल के ऊपर क्यों नहीं बोलता है, आंदोलन पर क्यों नहीं बोलता है, और जब मैं बोल रहा हूं तो ये शोर मचा रहे हैं। तो ये इनकी आदत है, और इस आदत को इन्होंने सीखा है पिछले 70 साल में। तो मोदी जी ने एक तरह से विपक्ष को ये करारा जवाब दिया, और देश में जो किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं, उनको भी करारा जवाब दिया है कि आप लोग किसानों के नाम पर झूठ बोलकर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि ना तो किसानों की मंडियां समाप्त की जा रही हैं, ना जो है किसी की जमीन ली जा रही है,
और कोई उद्योगपतियों को सहारा नहीं पहुंचाया जा रहा। भाई उद्योगपतियों को यदि स्टोरेज की सुविधा दी जा रही है तो स्टोरेज की सुविधा में किसान का नुकसान कैसे है? गरीब किसान, छोटा किसान तो फसल के काटते ही उसको बेच देता है। बड़े किसान अपनी फसल को स्टोर करते हैं, ना दें वो प्राइवेट आदमी को, अपनी स्टोर रखें। और गरीब आदमी तो देता ही है, मंडी में दे या प्राइवेट में दे। और इसलिए सारा का सारा आंदोलन जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये झूठ आधारित आंदोलन है। और ये ऐसे लोगों के लिए द्वारा चलाया जा रहा है जिनका पेशा है ये आंदोलन। क्योंकि आप देखो, मैंने तो खुद देखा है, आंदोलन के स्थान पर आप जाइए। अभी एक चैनल देख रहा था मैं, एक लोकल चैनल यूट्यूब, उस पर बाकायदा तारीफ में ये राकेश टिकैत का जो गाजीपुर बॉर्डर चल रहा है उस पे वो हेडिंग बता रहा था कि देखिए, आइए बताते हैं आपको कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसकी फंडिंग कहां से हो रही है। तो वो चैनल वाले ने, यूट्यूबर ने दिखाते हुए पूछा वहां किसान आंदोलन करने वालों से, क्या आपकी फंडिंग कहां से हो रही है? तो उसने एक कॉपी दिखाई, साधारण कॉपी, कि ये कॉपी है, देखिए इसमें किसान लोग चंदा दे रहे हैं। फिर वो गांव का सीन दिखाता है, गांव में गुड़ बन रहा है, ये देखिए टिकैत के गांव में गुड़ बन रहा है, ये आंदोलन स्थल पर जाएगा। बहुत सारे ट्रैक्टरों में भरकर गेहूं आया है, बहुत सारे ट्रैक्टरों में भरकर चावल आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर में तेल आ रहा है। अब ये जो सामान आ रहा है इसका क्या हिसाब है? कॉपी में पैसे लिखे जा रहे हैं, उस लिखने वाले ने सब पैसे लिखे क्या, लिखे कि नहीं लिखे, और उसमें से कितना पैसा खर्च किया गया, कितना व्यक्ति ने पर्सनल जेब में रख लिया, ये कोई हिसाब है क्या? और इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए जब लोग सवाल उठाते हैं कि ये जितने नेता आंदोलन चला रहे हैं, ये जब आंदोलन नहीं करते थे, जब इनको कोई जानता नहीं था, ये आम एक किसान थे, तब इनको रोटी के भी लाले थे, लेकिन आज ये करोड़पति बन गए हैं। और ऐसा एक नहीं है, इस देश में सैकड़ों लोग हैं जो आंदोलन के नाम पर आज बड़े बड़े पैसे वाले हो गए। ऐसे बहुत नाम हैं, ऐसे लिबरल्स हैं, ऐसे वामपंथी हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो साधारण सा इधर उधर कहीं घूमते थे, ऐसे अब जो है वो अमीर हो गए हैं। तो उनकी आय का स्रोत क्या है? ना उनके घर में कोई इंडस्ट्री है, ना बड़ी जमीनें थी, ना कोई वो नौकरी करते हैं, तो आखिरकार वो करोड़पति कैसे बन गए? इसमें कन्हैया कुमार हुआ, चाहे वो हार्दिक पटेल हुआ, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हुआ, चाहे अब यह आंदोलन चलाने वाले राकेश टिकैत हुए, तो जितने नेता हैं इन सब पर जनता सवाल उठाती है और इनके पास जवाब नहीं है कि भाई ये पैसा आया कहां से। और इसलिए मोदी जी अगर कोई बात बोल रहे हैं तो वो मोदी जी की बात नहीं है, ये पूरे देश से आवाज उठती है कि ये जो लोग हैं इनको आंदोलन सूट करता है, क्योंकि आंदोलन चलेगा तभी तो चंदा इकट्ठा करेंगे। आप चले जाओ, सिंगू बॉर्डर की बात मैं बता रहा हूं, शुरुआती दिनों में सिंगू बॉर्डर पे ही ये सीन था कि वो बड़े आराम से बता रहा था कि पर डे हमारे पास 5 लाख रुपया कैश इकट्ठा होता है, हमारे पास बहुत सामान आ रहा है, विदेशों तक से आ रहा है। तो अब जो ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आप अगर चेक से दे रहे हैं, अकाउंट में आ रहा है, रसीदें कोई पक्की हैं तो कट रही है, उसका तो हिसाब है। लेकिन आप खाली कागज पेन लेकर के और खाली कॉपियों पे उसको एंट्री करते रहोगे, कौन नोट करेगा? कौन कितना सामान लाया, कौन ले गया, किसने दिए, किसने लिए? और इसलिए इन आंदोलनों के बहाने बहुत लोगों की दुकान चलती है और इसलिए इन आंदोलनों को वो चलाते हैं। राजनीतिक दलों को यह लाभ है कि उनको एक सजा सजाया मंच मिल जाता है, सामने बैठी हुई पब्लिक मिल जाती है, मीडिया का कवरेज मिल जाता है। और कुछ राजनीतिक दलों का जिनका कोई आधार नहीं है या आधार खिसक रहा है, जैसे कि कांग्रेस, पूरे देश में उनको नकारा जा रहा है, तो उनको लग रहा है कि एक सजीवी वहां स्टेज है, एक मुद्दा है और उसके बहाने तुम्हारा आधार दोबारा से हो जाएगा, तुम कहीं चुनाव में जाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ वोट मिल जाएंगी। तो मोदी जी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। वहीं आपको बताऊं कि कांग्रेस की नाटकबाजी सामने आई और कांग्रेस पहले की तरह, हमेशा की तरह वही काम करती आई है, लेकिन अब कांग्रेस का जो चेहरा है और जो झूठ पर वो राजनीति करती है उसका खुलासा हो चुका है। देश की जनता उनको जवाब देगी, ये मोदी जी ने करारा जवाब दिया हुआ और ये बोला कि देश की जनता सब कुछ देख रही है, देश की जनता कांग्रेस से हिसाब मांगेगी। वंदे मातरम।